सब धरती कागज करूं, सब मन कलम कराए, सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण ज्ञान गाए, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो होत संत दास मुश्किल सुसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपैक, जिनकी पदरज परसता नासत विघ्न अनेक, रमतीर्थ राम गुरुदेव जी, पुनिति मुकाल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारन। राम राम। भगत उपज को अंग, भक्ति की तरह से उपजे, की तरह से खड़ी वह सतगुरु महाराज आपने समझा रहे। अपन भाव नहीं बना भक्ति करवा को, तो गुरु महाराज अनेक तरीकों में आपने समझा रहा कि भगति भाव सो उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी कहते हैं सब विध वेद विचार। भगति भाव सो उपजे, सुन जो सब संसार, प्राणी मात्र ने हेलो काट के सतगुरु महाराज समझा रहा है कि भक्ति भाव रागों में उपजे। अशानी शरीर ने लेके राम सभा में आके बिठा दे और उठ के चला गया तो कोई भक्ति खड़ी नहीं हुआ। कोई न कोई भाव खड़ो हो, कोई संता का प्रति, संता का वचना का प्रति, अतरा सत्संगी भाई बहन आया या का प्रति कोई न कोई तो अच्छो शुद्ध भाव खड़ो हो, तो विचारों भक्ति खड़ी हो। जन सुख देव जी कहते हैं सब विध वेद विचार, सदगुरु महाराज पर महाराज सभी भांतियों, सभी विधियों, सभी वेदा का विचारों में निष्कर्ष निकालो कि भक्ति भाव खड़ी हो। जिनका गठ में भाव खड़ो हो राम जी मिलवा का प्रति, तो वह गठ में भक्ति भी खड़ी हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं सब वेदों के ज्ञान विचार कहता हूँ, सब संसारी सुनो, भक्ति भाव से पैदा होती है। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुख राम कह जद तद उपजे आण। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण, सबसे पहले प्राणी मात्र का प्रति दया को भाव खड़ो होगा, और खराब स्वभाव, गलत स्वभाव, एक दूसरा ने तकलीफ देवा को स्वभाव, ये व्यवहार को छूटे। दो भक्ति सुख राम कह जद तद उपजे आण। गट में यदि सदगुण खड़ा होए तो दुर्गुण अपने आप निकल जाए। ये तरीकों में सतगुरु महाराज समझा रहे कि साधक के गट में भक्ति खड़ी हो। महाराज फरमा रहे हैं कि प्राणी मात्र पर दया रखो, जिससे खराब आदतें छूट जाएगी, जिससे जब कभी भी भक्ति पैदा हो सकती है। मैं स्वयं खाऊं कोई चीज, मारो पेट सबों बेली बढ़नो, तो यह प्रकृति है। दूसरा ने बांट के खाऊं तो आधो मैं कहूँ आधो तू भी खा ले, यह संस्कृति है। और दूसरा को छीन के खाऊं यह विकृति है। तो सतगुरु महाराज आपने समझा रहा कि तरह अपन संस्कृति में चला, खुद को दुख समझा, दूसरा का दुख ने भी समझा, वहाँ दुख ने कम करवा की कोशिश करा, या घट में अपने मन में ऐसा भाव खड़वा की को दुख की तरीकों में दूर करो, ये भावों भी वहाँ घट में भक्ति खड़ी हो जाए। सात शब्द को कान दे, बैठे संगत में जाए, तो भक्ति सुख राम कह जद तद उपजे आए। सात शब्द को कान दे, बैठे संगत में जाए, या महापुरुषा की सत्संग में ही ना कोई साधक आके बैठा है और महापुरुषा का वचन ना बड़ा ध्यान सुना, कान देके सुना, ध्यान सुना, तो ये गुण भी वहाँ के कदी कदी भक्ति खड़ी हो जाए। कोई बात पर ध्यान सुने तो वहाँ के हृदय में चिपक जाओ, वह बात और भक्ति प्रकट हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि महापुरुषों के सात शब्द को ध्यान से सुने, वह सत्संग में जाकर बैठे, तो जब कभी भक्ति पैदा हो सकती है।
संतारी संगत करे ज्यों त्यों करके आण, तो उपजे सुख राम कहे भक्ति भेद बखान। संतारी संगत करे ज्यों त्यों करके आण, सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं ज्यों त्यों करके, जैसे हम भी मौको मिले काम ने कुछ काम ने आगे करियो, कुछ ने छोड़ियो, कुछ ने पीछे जाके कह रहा, कोई अच्छो कह रहा, कोई बुरो कह रहा, सब विचारना छोड़ के सत्संग में आके बैठे तो महाराज फरमा रहे कि वो भी वहाँ भक्ति प्रकट हो जाएगा। मन तो एक प्रकार है सत्संग में ही जाऊंगा। महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत सच स्वरूप आनंद पर की भक्ति करते हैं उनकी संगत जैसे तैसे करें, और वेद सहित भक्ति का बखान सुनने से भक्ति पैदा हो सकती है। और बच्चे बखान सुना तो वेद सहित सुना, क्यों नहीं कि लिखो और 5 लियो और सुन लियो जाओ आप आपका घर। वेद सहित एक एक काना मात्रा को यदि साधक निर्णय करे संत महापुरुष और आपा ध्यान सुना तो ये गुणों अपना गट का भरम निकल जाए, भक्ति खड़ी हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत सत स्वरूप आनंद पर की भक्ति करते हैं उनकी संगत जैसे तैसे करे। हर कोई की कहना चाहता कि सत्संग की बात नहीं कह रहे, अच्छा महापुरुषा की सत्संग करा आप ध्यान समय निकाल के तो ये गुणवान भक्ति प्रकट हो जाए। हरिजन के घर आय के अन्न जल करे आहार, इन गुण सु सुख राम कहे उपजे भगति विचार। हरिजन के घर आय के अन्न जल करे आहार, महाराज समझा रहे हैं जो राम जी का जन है अब भाव रखा और समझा कि ये राम जी का जल है, यहाँ का घर को अन्न जल ग्रहण कर रहा, तो गुण भी तो महाराज समझा रहे हैं वहाँ का घट में भक्ति प्रकट हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी की भक्ति करने वाले जनों के यहाँ जाकर अन्न जल का प्रसाद करते हैं, इस गुण से भक्ति के विचार पैदा होते हैं। ऐसो आदर भाव को जो नर राखे कोय, तो भक्ति सुख राम कहे जत तद उपजे जोर। ऐसो आदर भाव को जो नर राखे कोय, जो राम जी का जना का प्रति ऐसो गहरो आदर भाव रखे। सतगुरु महाराज फरमा रहे कि आदर भाव भी वहाँ का घट में भक्ति खड़ी हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी के भक्त जनों का आदर भाव रखे तो कभी न कभी भक्ति पैदा हो जाती है। हरिजन की महिमा करे पक खांचे बिन छेह, ताकू हर सुख राम कहे भक्ति देन दे। हरिजन की महिमा करे पक खांचे बिन छेह, राम जी का जना की महिमा करे वहाँ को पक्ष खेचे। महिमा कदी करी यदि ज्ञान ध्यान सुनी, जैसे बिल्कुल दूध को दूध पानी को पानी निर्णय ने ध्यान सुनी तो यदि समझ में आए कि ये राम जी का जन तो वहाँ को पक्ष खींचे, वहाँ की महिमा करे, अथा महिमा करे। तो गुरु महाराज समझा रहे ये मनुष्य होने में ना जरूर राम जी की भक्ति दे। हरिजन की महिमा करे पग खांचे बिन छेह, ताकू हर सुख राम कहे भक्ति देन दे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं उनकी महिमा करे, वह उनका पक्ष करे तो परमात्मा इसी शरीर में भक्ति दे देते हैं। हरिजन के सामो मिले जे लुड़ लागे पाए, ताकू सुन सुख राम कहे भगति उपजे आए। हरिजन के सामो मिले जो लुड़ लागे पाए, कोई राम जी का जन निकल रहा, वहाँ का दर्शन हो गया, आप दौड़ के वहाँ का चरणा में पड़ा, वहाँ प्रणाम करा, वहाँ का प्रति भाव रखा, तो महाराज समझा रहा ये गुण भक्ति प्रकट हो गया। सब गुण अपना अंदर हो वो जरूरी है, सामने तो संत है लेकिन अपना वहाँ का प्रति कोई भाव नहीं तो अपना भक्ति खड़ी नहीं होगी। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करे तो सुनो उनको भक्ति पैदा हो सकती है। संतान कोई फायदा नहीं है कि कोई वाने प्रणाम करे तो वाने फायदा मिलते, लेकिन जो संता का चरणा में प्रणाम करे वहाँ का प्रति भाव राखी वो बहुत कुछ फायदा उठा ले, इसलिए संता का प्रति अपना भाव श्रेष्ठ होना है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करे तो सुनो उनको भक्ति पैदा हो सकती है। हरिजन सु अड़बी करे झगड़े सन्मुख आए, ता घट सु सुख राम कहे जद तद भक्ति जाए।
हरिजन सो अड़बी करे, झगड़े सन्मुख जाए। राम जी का जन्म अड़बी करे, यानी जो राम जी का जन्म भी समझा और वे जो वचन बोले वह वचन ने भी माना नहीं, स्वीकार नहीं करा, मन में कभी कसर निकाला। तो महाराज समझा रहा ये गुणों यो अवगुण है, ये गुणों ये अवगुणों की भक्ति चाहिए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करने वाले जनों से सामने जाकर झगड़ते हैं वे अड़ते हैं, तो उनके गढ़ से जब कभी भक्ति जाती रहती है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करने वाले जनों से सामने जाकर झगड़ते हैं वे अड़ते हैं, उनके इस तो उनके गढ़ से जब कभी भक्ति जाती रहती है। जो अवगुण है ये अवगुणों भक्ति करता हूँ अभी अपनी भक्ति क्षीण हो जावा, खत्म हो जावा चाहिए। भूलो चूको आण के जे मेले प्रसाद, इन गुण से सुख राम कहे छूटे से युग बाद। भूलो चूको आण के जे मेले प्रसाद, भूल चूक में यानी केन प्रकार संतान दी अपना घर को प्रसाद करा देवा भाव के साथ ये राम जी का जन्म वहाँ का घर को एक कण अगर उपयोग में आए तो अपना जीवन धन्य हो जाए, ये भाव भी वहाँ का घर का विकार छूट जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के जनों को भूल चूक में भी प्रसाद करा देवे हैं, तो इस गुण से जगत में विषयों से वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है। यानी अपनो अंतकरण झूकी अंतकरण राम जी का जना का प्रति प्रभावित हो पिघलेगी, तो महाराज समझा रहे कि अपना घटना भक्ति प्रकट। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के जनों को भूल चूक में भी प्रसाद करा देवे, तो इस गुण से जगत में विषयों से वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है। हरिजन जहाँ चर्चा करे जो देखण को जाए, यहाँ गुण सुन सुख राम कहे भक्ति उपजे आए। हरिजन जहाँ चर्चा करे जो देखण को जाए, या सत्संग हो रही है राम जी का जना की सत्संग हो रही है, तो कोई वही सहज में देखवा चलिया जाओ, देखा उठे कई हो। महाराज समझा रहा कि ये गुणों भी वहाँ के घट में भक्ति खड़ी हो जाए। लड़ाई झगड़ो सारी मारी निंदा स्तुति देखवा जावा तो वहाँ को अपना और कर्म लागू हो जाए, और अनायास से रास्ता चलता है राम जी का जना की जो साधना भक्ति हो रही है, उठे जाके खड़ा हुआ सुना तो यो गुण है, अच्छो गुण है, भक्ति खड़ी हो जाओ कोई कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ राम जी की भक्ति की भक्तजन चर्चा करते हैं, उसको देखने सुनने वालों के भक्ति पैदा होती है। को गति यारो होए के जन को देखे आण, वहाँ गुण सो सुख राम गए जद तद पलटे बाण। को गत यारो होए के जन को देखे आण, राम जी का जनन राम जी का जन नहीं समझे, हंसी मजाक में ही देखा जाओगे कक्षा महान विद्वान है, कक्षा भगत है, कक्षा संत है। अट जो सत्संग को नंबर आवे सब कोई पूछे ताकि कोई संत आ रहा कक्षा गाँव आ रहा, तो कई क्या आना कई न कहवा जो भी जबान पे आ जाओ आके कोई फर्क नहीं पड़ा, पर पूछवा की जिज्ञासा हमेशा रहे कक्षा गाँव आ रहा था तो संत कोई आ रहा, जबकि वह कोई ने संत माने कौन, क्योंकि आपने लाल पीला पहनवा वाला कोई कपड़ा वाला कोई संत आवे ही कौन, अपन देवी दादू को मानना ही कौन कि अगर जैसे एक गृहस्थी आ गया तो यो बना है। महाराज समझा रहे हैं गोगत यारो होए के जन को देखे आण, वहाँ गुण सु सुख राम कहे जत तद पलटे बाण। ये तरीकों रोज आवर देखे कि अगर गुरु महाराज बैठे ये गुणों भी सदगुरु महाराज समझा रहे हैं। रोज रोज सत्संग में आके बैठे, रोज रोज ये तरह को विचार व्यवहार करे तो भी वहाँ के राम की ऐसी दया करेगी, भक्ति प्रकट कर इन्हें रोज सत्संग में जेन प्रकार अच्छो भाव लाणो पर बुरो भाव भी ले रहा है, तब भी राम जी को गुण स्वतः प्रकट हो। यदि तमाशे के रूप में भी भक्त जनों को जाकर देखता है तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस गुण से भी जब कभी आदत बदल जाएगी, क्योंकि अटल निस्वार्थ निर्णय होगा, कोई लेनो नहीं कुछ देनो नहीं कुछ नहीं करनो, केवल महापुरुष ज्ञान देवे और अपन हृदय धारण करनो, कोई लेनो रोड देनो और कोई तीसरो कोई काम है ही नहीं है। तो कोई नयो साधक आवे तो ये व्यवहार ना देखे ध्यान हो, क्योंकि अंदर में जगह तो हो कि जतरी जगह जाओ जतरी तगा अनेक आडंबर,
यो करो यो नहीं करो, यो करो यो नहीं करो। बेटे एक ही बात बताओ कि राम का नाम न ले, संसार व्यवहार जी तरीका से कर रहे हो करता जाओ, जो भक्ति भजन करो सब धीरे धीरे स्वतः व्यवस्थित हो जाए। यदि तमाशे के रूप में भी भक्त जनों को जाकर देखता है तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस गुण से भी जब कभी आदत बदल जाएगी। ले पर साधी संत की करे टेल बहु बात, या गुण सो सुख राम कहे उपजे दिव की खान। ले पर साधी संत की करे टेल बहु बात, संता की प्रसादी का ये जो ये वचन निकल रहा है, ये महापुरुषा का वचन ही संता की प्रसादी। इन्हें बड़ा भाव ले, बड़ा जिज्ञासा के साथ ये वचन ने धारण करे तो महाराज समझा रहा है का गुण भी वहां के लिए भजन हो बाला जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि संतों के मुंह से निकले वचनों की पालना करना ही प्रसादी लेना है। सदगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि संतों के मुंह से निकले वचनों की पालना करना ही प्रसादी लेना है। असली प्रसादी मनुष्य शरीर का लिए यही है। इन्हें जो धारण कर निज बनो वहां जरूर भक्ति खड़ी हो जाए। संतों की बहुत सेवा करने के गुण से भी लिवबंद भजन करने की इच्छा होती है। हरिजन की महिमा करे जे आडो फिर कोय, या गुण सु सुख राम कहे जत तद हरिजन हो। हरिजन की महिमा करे जे आडो फिर कोय, राम जी का जना की महिमा करे, कई महिमा करे। जो वचन बोले जो राम जो मिलवा का जो मनुष्य योनि क्यों मिली, मनुष्य योनि में अपन कई काम करनो कई नहीं करनो, ये साधना को अपन अनेक तरीकों भांति भांति में विवेचन करके समझा। अच्छा जना की कोई साधक महिमा करे, महाराज समझा रहे आडो फिर के यानी कोई बाकी बात बनाओ तो जो दिन रात सत्संग में जाओ वहाँ की महिमा करे, वहाँ का आडो फिर नहीं, वहाँ का गुरु महाराज ये तरीका का नहीं है। तो महाराज समझा रहा कि ये गुण भी वो कदी कदी हरिजन बढ़ जाए, राम जी की भक्ति खड़ी हो जाए। वहाँ राम जी की भक्ति करने वाले जनों की उनके सामने जाकर महिमा करने से जब कभी वह भी हरिजन होता है। अभी सामने जाके महिमा करो तो चापलूसी हो जाओ, आपका ही सामने में आपकी महिमा करो तो बात तो अच्छी बात नहीं हो, समस्या के लिए चापलूसी हो जाए। राम जी का जना की बात कोई दूसरा आके करे तो बिगाड़ो फिर जाओ खड़ो जाओ, नहीं हमारा गुरु महाराज ये तरीका का नहीं, गुरु महाराज वचन के बात बताओ ज्ञान बताओ जो सब सही है। महाराज समझा रहा ये गुण भी वहां भक्ति खड़ी हो जाए। जीर्ण घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, या गुण सो सुख राम कह जत तत जागे भाग। जीर्ण घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, अपना घर की कोई वस्तु राम जी का जना को उपयोग में आ गई, आप भाव रखियो आप राम जी का जन समझे, अपना घर की कोई भी वस्तु का संतान का काम आ गई तो महाराज समझा रहा है गुणों भक्ति खड़ी हो जाओ। पाठ चालू है भक्ति उपज को। जिस घर की वस्तु हरिजन के अंग लगती है उस गुण से भी महाराज फरमा रहे हैं कि उनका कभी कभी भाग्य जाग जाता है, यानी कभी राम जी की भक्ति करवा के लिए तैयार हो जाए। संता के प्रताप सो उपजे भक्ति वेव विचार, ज्ञान ध्यान सुख राम कहे शुभ करणी मन मार। रोज भाव रखा, रोज संता के सामने जावा, संता का वचन न सुना, संता की सेवा करा तो महाराज समझा रहा कि संता के प्रताप सो उपजे भक्ति वेव विचार, तो वह संता का प्रताप हो अपना घट में भक्ति खड़ी हो जाए, भक्ति को वेद वहाँ को विचार खड़ो हो जाए। महापुरुष जो वचन लिखे वहां बात बात अंदर में समझ पाती कड़ आ जावे, ऐसी प्रेरणा आ जावे, ऐसे राम जी हृदय में बैठ जाओ, ये सब बात वाने समझ में आ जाए। ज्ञान ध्यान सुख राम कहे सुख करणी मन मार, तो भक्ति का प्रताप हो, ज्ञान करनो सुख करनी मन न मारनो, यानी सब कड़ा राम जी घट में न साधक का भेज दे। महाराज फरमा रहे हैं कि संतों के प्रताप से भक्ति के भेद व विचार पैदा होते हैं। ज्ञान ध्यान अच्छी करने की इच्छा व मन मारने की विधि पैदा हो जाती है।
सबको एक ही इलाज है। निज मनु संता के सामने जाके बैठा, वहाँ का प्रति भाव रखा, वहाँ का वचन ने अंतकरण में जगह देवा मन धारण करा। तो ये गुणों सदगुरु महाराज समझा रहे हैं कि महाराज फरमा रहे हैं कि संतों के प्रताप से भक्ति के भेद व विचार पैदा होते हैं। ज्ञान ध्यान अच्छी करने की इच्छा व मन मारने की विधि पैदा हो जाती है। अब तक सब कुछ आप यही सोचता मैं मारो मैं माँ का अगर कुछ शब्द ही नहीं सीखा। संता की शरण में आया तो संत अपन हर बात को जीवन में जीवो सिखायो कि मैं को इन्हें मेहनत करो खत्म करनो तो जीवन में कुछ आप बढ़ पावा नहीं तो सबों पहली मैं वाला की गर्दन कटा। जन के पग तल आय के जो जीव छोड़े प्राण ताकू भक्ति उपजे कै सुख देव बखान। जन के पग तल आय के जो जीव छोड़े प्राण। राम जी का जना को ऐसो बड़ो भारी गुण पराक्रम है कि वहाँ का पाँव नीचे में कोई जीव प्राण छोड़ देवे और धरती पे ही पाँव रखी और पाँव का नीचे कोई जीव सूक्ष्म जीव अनेक तो आवे जावे तो वहाँ को ऐसो बड़ो भारी गुण है वह जीवों को भी भलो। जन के पग तल आय के जो जीव छोड़े प्राण ताकू भक्ति उपजे कै सुख देव बखान। महाराज फरमा रहे हैं कि जो जीव यानी जीव जंतु भक्ति करने वाले जनों के पैर के नीचे आकर प्राण छोड़ते हैं उनके भक्ति पैदा हो जाती है। जहाँ जहाँ हरिजन पग धरे वहाँ रंज जे मुख जाय। या गुण सुख राम कह भक्ति उपजे आय। जहाँ जहाँ हरिजन पग धरे वहाँ रंज जे मुख जाए। जट जट भी राम जी का जन जावे और वह रंजी उठे पाँव चाले तो कोई धूल मिट्टी को पड़ उड़े ही उठे और वो संयोग से अपना मुंह में चले जावे गिर जावे। ये गुणों की भी साधक है भक्ति खड़ी हो जाए। और संता की रज अपना मुख तक कब जाए जब आप संता का आजू बाजू ही रहे वहाँ घर बैठा तो संता की रंज आवे को नहीं ले रोज अपन भजन करनो रोज सत्संग में जानो जरूरी। जहाँ जहाँ राम जी की भक्ति करने वाले जन पैर धरते हैं वो रंज मुंह में चली जाती हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस गुण से भी भक्ति पैदा हो जाती है। जन की जूठन गिरत है भूलर पावे कोय। वो कण मुख में जात है भक्ति उपजे सोय। जन की जूठन गिरत है भूलर पावे कोय। इधर राम जी का जन प्रसाद पावे और उठे कोई कण जाने अन जाए अनायास नीचे गिर जावे और वो अपना मुंह तक चलो जाए। अनायास की बात है न कि झूठो खावा की बात कह रहे हैं। संता को झूठो खाना है तो संता का मुखारबिंद द्वारा निकले हुआ वचन ही वहाँ की झूठन है और वहाँ दिन रात अपन ग्रहण करा तो अपना जीवन धन्य हो जाए। जहाँ जहाँ राम जी के जन प्रसाद करते हैं वहीं कोई झूठा कण गिर जाता है। वो कण भूल से भी किसी के मुख में चला जाता है तो उससे भक्ति पैदा होती है। संत महापुरुष की वाणी जी में न हर तरह का भरम कर्म आडंबरों अपने अलग करया। अटे यूं नहीं कि कोई भी बात ना पकड़ के आप फिर से एक नयो आडंबर खड़ो करते हैं नयो भरम कर देते। संत महापुरुष अपन 4 दिन तक अटे भक्ति भजन को उपदेश देवा के लिए आया है और आप वहाँ का उपदेश न धारण कर लेवा तो आपको जीवन धन्य हो जाए। ये सारी बातें आ रही है सत्य विचय वहाँ का साथ बैठ। जहाँ जन प्रसाद करते हैं वही कोई झूठा कण गिर जाता है। वो कण भूल से भी किसी के मुख में चला जाता है तो उससे भी भक्ति पैदा होती है। परम भक्ति सो उपजे सो या कही बखान। सुन जो सब सुख राम कहे साध संत सब आन। परम भक्ति सो उपजे सो या कही बखान। सतगुरु महाराज फरमाया गया परम भक्ति या सबों श्रेष्ठ भक्ति या प्रेमा भक्ति की तरीका से जीव के घट में खड़ी हुए जो अर्थ सारो वर्णन समझाया गया। सुन जो सब सुख राम कहे साध संत सब आन। सभी सतगुरु महाराज कह रहे हमारी साध संत सभी हमारी बातें आगे सुनो।
जीका घट में प्रेमा भक्ति खड़ी करनी है तो इधर वो व्यवहार वो धारण करी वो भाव राखी तो वहाँ घट में भक्ति प्रकट होता है। प्रेमा भक्ति जिससे पैदा होती है उसको यहाँ विस्तार से कहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि सभी साध संत आकर सुनो। और भाई साहब बोलिया कि सब चीज़ा बाजार में मिले पर वो प्रेम तो हृदय में प्रकट हो। बाहर बाजार में किसी दुकान पर किसी पड़ोसी के पास नहीं मिला जो हृदय में प्रकट हो। तो ये तरह का व्यवहार में आप रेवा तो अपना घट में भी वो प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेमा भक्ति जिससे पैदा होती है उसको यहाँ विस्तार से कहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि सभी साध संत आकर सुनो। पूर्व जन्म में भक्ति रे की भी जात कुल खोय ताको सुन सुख राम कह भक्ति प्रगटे जोड़। पूर्व जन्म में भक्ति रे की भी जात कुल खोय। पिछला जन्म में अपना जाति का व्यवहार ने कुल का व्यवहार ने छोड़ के कोई साधन भक्ति करी है तो महाराज समझा रहे एक बड़ो भारी गुण यो भी है कि भी कारण से वहाँ का इन जन्म में भक्ति प्रकट हो जाएगा। जिसने पूर्व जन्म में जाति कुल को खोकर जिन्होंने भक्ति की है महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो उनके भक्ति प्रकट होती है। ये चाहे आप तो पिछला जन्म में भक्ति कराया जो आज राम सभा में बैठा और नरई साधक ऐसा कि पिछला जन्म में कुछ भक्ति नहीं करी तो अभी आज मैंने राम सभा में बैठूं ताकि अगलो जन्म सुधरे हो। नहीं तो अगलो जन्म तो सुधरी राम जी वहाँ का रस्तो काटे लिए कहीं भी कारणों अपने भजन सत्संग संता की संगत नहीं छोड़ रही। जिसने पूर्व जन्म में जाति कुल को खोकर जिन्होंने भक्ति की है महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो उनके भक्ति प्रकट होती है। अब हम उमेश जी भाई साहब कैसी कहानी सुनाई ध्यान आई समझ में बैठ गई कि सब करावे राम जी है और राम जी को भरोसा रखे राम जी की भक्ति करवाने बैठ गया तो वहाँ सोना चांदी का चरू भी मिल गया उठे तो बोले कि अड्डे निकाले आने तुम्हारे घर पहुँचाओ अड्डे मारा कहीं काम का तो राम जी वहाँ के घर भी पहुँचा दे। ऐसे बड़ा राम जी का प्रति अपना विश्वास है भाव है तो राम जी सब रस्तों निकाल ठीक है ना। ऐसे प्रबल दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिसने पूर्व जन्म में जाति कुल को खोकर भक्ति की है महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो उनके भक्ति प्रकट होती है। पूर्व जन्म में भक्ति रहे भजन कियो भरपूर जे निपजे सुख राम कह मिलत चढ़े मुख नूर। पूर्व जन्म में भक्ति रहे भजन कियो भरपूर। सतगुरु महाराज समझा रहे कि पिछला जन्म में भरपूर भजन करो तो ये वापस भजन पूरा नहीं हो तो महाराज समझा रहे हो ये मनुष्य होने भेद दी राम जी महाराज। और जो कोई संत मिला और संत मिलता है वहां भक्ति को नूर भक्ति खड़ी होता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में भरपूर भक्ति भजन किया है महाराज फरमा रहे हैं कि वो संसार में पैदा हुए हैं तो उनके दर्शन होते ही भक्ति करने लग जाते हैं। ये गुण पाचे में किया ते 20 साथ के माय प्रेम भक्ति सुख राम कह या विद उपजे आए। ये गुण पाचे में किया ते 20 साथ के माय महाराज समझा रहा है मैं 23 साख में न भक्ति की तरह से प्रकट हो गए जो सारी बात समझाई। प्रेम भक्ति सुख राम कह या विद उपजे आए। प्रेमा भक्ति खड़ी करनी है तो ये तरीकों अपन व्यवहार करना पड़ी तो प्रेमा भक्ति घट में खड़ी हो जाए। दूसरी भक्ति साधना ने तो भक्ति तो क्या हुआ लेकिन वह करने आया वह कर्म कांड है वहाँ प्रेम खड़ो नहीं हुआ प्रेमा भक्ति वहाँ को खड़ी नहीं हुई। 23 साख में मैंने भक्ति पैदा होने की बात कही है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस विधि से प्रेमा भक्ति पैदा होती है। ये तीसरी प्रेमा भक्ति को अंग भक्ति उपज को अंग संपूर्ण एक अर्जस है ना आप साथ जग कछु लेत देत कछु नाई। जग कछु लेत देत कछु नाई।
देवत के काजा बेक के वत के काजा बे सतगुरु वचन उतापे मोरक सतगुरु वचन उतापे मोरक जुग कुल की गैला जावे जुग कुल की गैला जावे जग कछुले देत कछु नाए जग कछुले देत कछु नाए कुल मर जाद लाज इन हंस को कुल मर जाद लाज इन हंस को जुग जुग नरक पठावे जुग जुग नरक पठावे सो मर जाद एक नहीं लोपे सो मर जाद एक नहीं लोपे गुरु धर्म बने तो उठावे गुरु धर्म बने तो उठावे जग कछुले देत कछु नाए जग कछुले देत कछु नाए तज सब जान भजन कर सूरा तज सब जान भजन कर सूरा सत साहेब रि जाओ बे सत साहेब रि जाओ बे जुग जुग जगत करे संत शोभा जुग जुग जगत करे संत शोभा आनंद पद को पाओ बे आनंद पद को पाओ बे जग कछुले देत कछु नाए जग कछुले देत कछु नाए दीर्घ दीर्घ रे ताको कहे सुख देव जी दीर्घ दीर्घ रे ताको कहे सुख देव जी कुल सो डरे नर नारी बे कुल सो डरे नर नारी बे भगति पदारथ गुरु धर्म लोपे भगति पदारथ गुरु धर्म लोपे सो दो जग के हितकारी सो दो जग के हितकारी जग कछुले देत
उठावे मूरख सतगुरु वचन उठावे मूरख जुग कुल की गए लाजावे जुग कुल की गए लाजावे जग कछु लेत देत कछु नाही जग कछु लेत देत कछु नाही। सदगुरु महाराज अपन समझा रहा कि संसार कहीं लेवा देवा नहीं है, वो तो उड़ाया रखा अपन अपना संसारिक रीति रिवाज में आपने कुछ दो और आप मैंने कुछ दो पाछो कमी कसर काटा आप यो मैंने कम दियो यो मैंने ज्यादा दियो ये व्यवहार में ना आपा मनुष्य होने को देवा सदगुरु महाराज ने कहा कि सदगुरु वचन उतापे मूरख। इस संसार का व्यवहार में उड़द के आप राम जी की भक्ति ने संता का वचना न छोड़ देवा और कहीं करा जुग कुल की गए लाजावे संसार की मर्यादा रखा संसार अच्छो कहना चाह राम जी चाहे कुछ भी कहो कुछ भी बुरो करो लेकिन आपने तो संसार की चिंता और जवाब भी न देनो राम जी न देनो हिसाब किताब की न बतानो राम जी ने बतानो और डर की को रखा संसार अच्छो कहना चाह और संसार में अच्छा के लगा के लिए दिन रात सारो समय कुर्बान करता लेकिन संसार वाला कोई अच्छो केवल कोई एक अच्छो प्राणी में जो हाथ खड़ो करके बताते मैंने तो सब जना अच्छा ही किया संसार की रीति ही नहीं है चतुरो भी अच्छो करो लास्ट में रिजल्ट बुरो को बुरी है। तो महाराज समझा रहे सतगुरु वचन उतापे मूरख जुग कुल की गए लाजावे संसार में डरतो तो संसार की मान मर्यादा में उड़ जो रहे राम जी की भक्ति में भूला दे मूर्ख प्राणी कुल मर जात लाज अंश को जुग जुग नरक पठावे बे। या बात कुछ समझाओ अपना संत समझाओ संसार नहीं समझा संसार तो वो उड़ जावे माया जाल में लगावे लेकिन संत मिले तो कहे केवे कि सतगुरु का वचन न लोग को तो जुगान जुगो नरक में 84 में जानो पड़े क्यों क्योंकि मनुष्य योनि में भक्ति कर सके और मनुष्य योनि में भक्ति नहीं करी तो 84 को फेरो तैयार सो मर जात एक नहीं लोपे गुरु धर्म बढ़े तो उठाओगे संसार की मर्यादा तो एक नहीं लोपे सब करनु सुबह शाम तक को सारो काम लेकिन गुरु धर्म राम जी की भक्ति सत्संग में जानो तो वह टाइम हो तो चलिया जावा न हो तो कोई बात नहीं आज नहीं काले चाला और काल तो आवे कौन काल जरूर जल्दी आवे। तो महाराज समझा रहे कि सो मर जात एक नहीं लोपे की मर्यादा संसार की मर्यादा नहीं लोपे। आज जो कौन ऐसे घर में हो गयो सबके साथ 1 मिनट में हटा बेटा बेटा सत्संग बेटा ने उठा के ले जा। पहले तो कोई मर भी जाता चाहे माता पिता भी मर जाता फिर भी समाचार आता 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 जितने सत्संग तो पूरी हो ही जाती लेकिन अब ऐसे समय हो गया कि 24 घंटा फोन अपना साथ में तो वह मर्यादा फोन आता पहले उठ जाओ जीतो जाग तो प्राणी आवाज लगाओ तो 10 बार आवाज लगाओ तो 1 बार सुना लेकिन फोन के 1 घंटे वास्ते समझना ही जाओ हमारा समझ रहे करो आप मूर्ख के ला रहे हम संगा ज्ञान ने छोड़ के संसार में उड़त रहे सो मर जात एक नहीं लोपे गुरु धर्म बने तो उठावे बे तज सब जान भजन कर सूरा सत साहेब को रिजाओ रे। सतगुरु महाराज को हमारे आपने तो भजन करो सूरवीर तो संसार में वाणा छोड़ के सूरवीर तो राम जी को भजन करो राजी करना है तो राम जी ने राजी करो संसार ने जतरो राजी कह रो भावना तो यही रहे सब खुश रहे सब अच्छा रहे सब प्रेम रहे लेकिन रेवे कोई जुग जुग जगत करे संत शोभा आनंद पद को बाहो बे। बताओ अपना माता पिता दादा पढ़ता था कि आप कभी बात करा पहले भूले चुके माँ बाप की बात थोड़ी सी बोलते हैं माँ पिताजी बड़ा अच्छा लेकिन इनका आगे तो कभी बोलना ही बोल वो भी एक शब्द बोलना बड़ा अच्छा लेकिन संता की जुगान जुग में शोभा हो रही न जाने कौन कौन संता गए भीम नाम है जाके आप रोज शोभा करा रोज वहाँ का वचना ने सुना गावा और अपना जीवन ने धन्य करा। तो संत आपने संत बढ़ावे संत पद की आनंद पद की प्राप्ति करावे राम जी मिलावे यो काम तो आप छोड़ा और संसार महिमाओं में खुश रहेवा 5-10-20 जना अपनी बड़ाई शोभा करता है अपना मनुष्य जीवन धन्य हो गयो इन्हें आप सब कुछ समझा। जुग जुग जगत करे संत शोभा आनंद पद को पाओ बे धीरग धीरग रे ताकू कहे सुख देव जी कुल सो डरे नर नारी बे। महाराज समझा रहा वास्तविक पुरुषाना धिक्कार है मैंने जो संसार की मर्यादा में उड़ जाता का वहां का डरू राम जी की भक्ति नहीं करा भगति पदार्थ गुरु धर्म रूपे
भक्ति जैसो पदार्थ अनमोल पदार्थ राम रूपी धन है, इन्हें लोट के इन्हें छोड़ देगा और दो जग का अधिकारी है। नरक में जाबा को, गर्भ में जाबा को, 84 में जाबा को काम कर गया, सो उल्टो काम कर गया। संसार न लेता है और न देता है, केवल संसार की केवत के वास्ते सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं करता। वाणु करा कोई कही थे मांगे तो वह गुरु जी मांगे तो वो इष्ट वान का शान छोड़ा ये केवत में उड़स गई मनुष्यों को रहा। संसार की केवत के वास्ते सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं करता है और संसार की लज्जा रखता है। कुल की मर्यादा से हंस को जुगान जुग में नरकों में जाना पड़ता है, फिर भी उसकी एक भी मर्यादा को भंग नहीं करता और गुरु पद का ज्ञान धारण नहीं करता। यही गुरु धर्म उठाना है। संसार का मोह छोड़कर सूरवीरता से भजन करके सत स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करो, यही सत साहेब को रिझाना है। जुगान युग में संसार व संत भी उस पद की महिमा करते हैं, उस आनंद पद की प्राप्ति करो। महाराज फरमा रहे हैं कि उन मनुष्यों को नरकों का दुख भोगना पड़ेगा जो कुटुंब के डर से भक्ति नहीं करके गुरु धर्म लोपते हैं। सदगुरु का वचन आना लोप जाओ कोई चिंता नहीं, लेकिन संसार की मर्यादा ने नहीं छोड़ा, महाराज ने धिक्कार दे दिया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने।